हुआ है वो हुआ है मेवात को लेकर कि दरअसल पूरा जो नेक्सस था, पूरा जो रैकेट था, वो दरअसल मेवात से ऑपरेट किया जा रहा था। न केवल मेवात बल्कि कई अलग अलग राज्यों में इसके तार फैले हुए थे। इसका पूरा जो नेक्सस है वो फैला हुआ था। क्या दिल्ली, क्या राजस्थान, क्या हरियाणा, ये तमाम जगहों पर ये फैला हुआ था। ना केवल इतना बल्कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, श्रीनगर की अगर हम बात करें, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, वहां पर भी इसके तार जुड़ते नजर आ रहे हैं कि किस तरह से यहां पर उनको लाया जाता था और फिर उनको ये टास्क दिया जाता था कि वो जवानों पर पत्थरबाजी करे, वो देश को तोड़ने वाली वारदातों को अंजाम दे, वो सेना का मनोबल तोड़े। तो इस तरह की चीजों को अंजाम देने की कोशिश यहां पर की जाती थी। क्या कुछ कहा है मेमचंद ने, आइए हम आपको बताते हैं। ये वही मेमचंद है जिसको मोहम्मद अनस बना दिया गया, लेकिन ये अब वापस अपने धर्म में आना चाहता है। सुनिए क्या कुछ कहा। धर्मांतरण को लेकर के रोज एक नई बहस होती है, लेकिन रिपब्लिक की टीम उस जगह पहुंची है, उस शख्स के पास पहुंची है जो तमाम दावों की हकीकत जो है वो सुनाएगा, आप बीती सुनाएगा। धर्मांतरण असल में होता क्या है, किन लोगों की मानसिकता होती है, कितना बड़ा गिरोह होता है, कितने लोग इसमें शामिल हैं, किन किन का रुपया लगा है, फंडिंग कहां से होती है, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ है मेमचंद, जो मोहम्मद अनस बना और उसके बाद उस धर्म में ज्यादा दिन तक नहीं टिका क्योंकि वो वहां प्रताड़ित हुआ, उसके बाद वापस से हिंदू बना। इस कहानी को लेकर के मेमचंद बहुत सारी चीजें थी। क्यों बने तुम मुसलमान, क्यों बने? वे पैसों का, जमीन का लालच देते हैं, बीवी तक का लालच देते हैं। अबू बकर है जो कौन है अबू बकर? कौन है ये? पहले जात से आई था रेवाड़ी का। अब फिलहाल इसे मुसलमान बनाने का, जो ज्यादा करके एससी के लोग होते हैं उनको मुसलमान बनाने का इसके लिए टारगेट दे रखा है। और उमर गौतम है इन जो उसके अंडर में सारे सब काम करते हैं। और पैसे की फंडिंग भी इनके लिए, जो बाहर देश से पैसों की फंडिंग होते है, जिस आदमी को मुसलमान बना देते हैं, फिर ये पैसे उनके खाते में रिटर्न करते हैं। मेरे खाते में बहुत सारे पैसे रिटर्न करा था। अच्छा, तुम्हारा जो मोहम्मद अनस के नाम से खाता था वो कौन सी बैंक में था? वो सर्वे हरियाणा ग्रामीण में रावड़ी में मेरा खाता है। वो इन्हीं लोगों ने मेरा खाता खुलवाया था। चेक करने की कोशिश की या तुमने जानने की कोशिश की कि ये पैसा आता कहाँ से है, ये फंडिंग आती कहाँ से है, कौन से देश से आती है या किसी संगठन से आती है, तो उस संगठन का नाम? अबू बकर ने मेरे से ये कहा था कि जो बाहर के देश होते हैं कि हाँ, अपना तो 1 रुपया इंडिया का, और अरब देश जो जहाँ मक्का मदीना हूँ का 1 रुपया और अपना 20 रुपया, तो वहाँ से हमारे पास वहाँ से पैसे डलते हैं। और एक बार मेरे को पाकिस्तान भेजने की भी इन लोगों ने बोली थी, जिस टाइम लॉकडाउन से थोड़ा दिन पहले। अच्छा, आपको पाकिस्तान भेजने की फिराक में? मेरा पासपोर्ट बनवाया था ना उन लोगों ने, मेरा जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स है सब। तुम्हारा एक बार डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। मैं वो उन तस्वीरों को भी दिखाना चाहूंगा जो तस्वीरें मोहम्मद अनस के नाम से बना दी गई थी। ये आधार कार्ड आप जो देख रहे हैं, इसमें मोहम्मद अनस नाम का जो शख्स है वो यही शख्स है जो मेरे साथ में खड़ा हुआ है। अच्छा, आप लोगों को जब यहाँ से इस्लामिक सेंटर से लेकर जाया जाता था तो कहाँ लेकर के जाया जाता था? किन जगहों पे सबसे पहले आप लोगों की ट्रेनिंग शुरू होती थी? सबसे पहले मेरी ट्रेनिंग तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर ले गए थे मेरे को, जहाँ लड़ाई होती है, पत्थरबाजी होती है। अच्छा, तो मेरे से उन लोगों ने कहा कि आप भी पत्थरबाजी करो। क्यों, मैं नया नया गया था, मैंने कि मैं पत्थरबाजी नहीं करूं, मैं इंडिया वालों के ऊपर क्यों पत्थरबाजी करूं? हाँ। मैं नहीं करूंगा। मैंने कि क्यों होती है पत्थरबाजी? यहाँ अगर कोई आतंकवादी बन जाएगा तो उसके लिए बहुत पैसे भी मिलते हैं। मैंने कि मैं क्यों बनूं आतंकवादी? कभी कुछ और लोगों से मुलाकात हुई जो कि विदेशी फंडिंग से जुड़े हुए लोग थे, जैसे मोहम्मद जाकिर टाइप के लोग जो थे, जो कि यूट्यूब पे अपनी स्पीच देते थे? उन लोगों की स्पीच वगैरह कभी सुनाने का कहा गया हो या आपको बताया गया हो कि इन लोगों की स्पीच आप सुने? ऐसी तो मेरे लिए बताई नहीं, लेकिन जो बाहर देश से लोग आते थे ना, वो मेरे लिए पैसे उसे देते थे। जैसे इंडोनेशिया है, अरब देश के, इंडोनेशिया के एक बंदा मेरे लिए 1 लाख का नोट भी दे के गया था, यानी कि खुशी में आप मुसलमान बनो इसलिए मैं आपके लिए 1 लाख का नोट दे रहा हूँ। वो मेरे पास अब भी मौजूद है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी तरह वापस हिंदू धर्म में वापस आना चाहते हैं लेकिन मजबूरी है वो नहीं आ पा रहे? मेरे निगाह में फिलहाल मेरे से 2-4 आदमियों से बात भी चल रही है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि मुसलमानों ने उनके लिए, खुद मुसलमानों ने अपन की लड़की दे दी। अब उनकी मजबूरी ये होगी कि उन लेडीजों को छोड़ के कैसे आए, वरना वो आना चाहते हैं। वो आना चाहता। कल मेरी बात हुई थी, लेकिन आज उससे पता नहीं जाने मुसलमान। अच्छा, अबू बकर से
अबू बकर, क्योंकि अभी तो उमर गौतम का नाम सामने आया है और चर्चाओं में भी उमर गौतम है, उमर गौतम से जुड़े हुए लोगों की तलाश भी जो है वो जारी है, लेकिन अबू बकर का नाम पहली बार सामने आया जो आपने बताया। अबू बकर क्या मुख्य आरोपियों में से इस तरीके का काम कराने वाला है? अबू बकर जब रेवाड़ी से, उसने ज्यादा तो मेरे को पता नहीं, जब रेवाड़ी से सलम्बा गांव में आया था तो उसके पास कुछ भी नहीं था। आज उसके बड़े बड़े मंदिर से चल रहे, और ये का ज्यादा ना 100, 200, 500 हिंदू तो मेरी निगाह में जो उसने मुसलमान बना रखा है। समीम है सही, इसमें नांगल में रहता, वो भी उसी ने मुसलमान, उससे नहीं बनाया था। और एक असलम है, असलम पहले उसका नाम पता नहीं, वो भी उसी ने मुसलमान बनाया था। रिंकू भी उसी ने मुसलमान बनाया था। जावेद जो फिरोजपुर झिरका में रहता है, वो एससी का है, मास्टर है सरकारी। अब उसके एक बीबी तो उसकी पहली थी, एक बीबी उन मुसलमानों ने अब दे दिया। अब उसके 12 बच्चे। आप दुबई भी गए थे, कहाँ गए थे आप? मैं मक्का मदीना 2019 में हज करने के लिए भेजा था, सारे पैसे। आप हज करके आए थे? हाँ, मैंने 2019 में हज कर। और उसके बाद बोला गया कि पाकिस्तान भी आपको जाना है। पाकिस्तान क्यों भेजना चाहते थे? पाकिस्तान जब मैं 2019 में हज कर ली थी, कोरोना महामारी की वजह से जा नहीं पाया पाकिस्तान। तो इब्राहिमबास में जो लोग होते दावत इस्लाम सेंटर से जुड़े, उन लोगों की रिश्तेदारी है, पहले परिवार रहता। आपको हम वहाँ करिए आप पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में जाने के बाद में तो मेरे को आतंकवादी बना देते। और इसी पर और विस्तार से हम बातचीत करते हैं। अमरदीप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। अमरदीप, आप जो इस तरह के लोग वापस जो आना चाहते हैं, अपने धर्म के प्रति दोबारा से विश्वास दिखा रखे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई कोशिशें की जाएगी, प्रशासन की तरफ से क्या कोई ऐसा प्रोविजन है? देखिए, उम्मीद यही की जाती है कि जब कोई धर्मांतरण के चक्कर में या धर्मांतरण के फेर में जब फंस जाता है तो वहाँ से वो उसका निकलना कितना मुनासिब है, वो कैसे निकलना चाहेगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने जो देखी तस्वीरें, जो शख्स हमारे साथ में बात कर रहा था, उसने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धर्मांतरण कर चुके हैं लेकिन वापस हिंदू धर्म में आना चाहते हैं। लेकिन इस तरीके के प्रोविजन को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। सरकार मदद भी करती है, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या ये चीज़ संभव हो पाएगी? खुद मेरे साथ में बीजेपी के नेता हैं ज्ञानदेव आहूजा, वो मेरे साथ में है, मैं उनसे बात करूंगा क्योंकि मेवात इलाके से आते हैं और मेवात में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आती है। ज्ञानदेव आहूजा जी, ऐसा क्या प्रोविजन है कि किसी भी तरीके से कोई धर्मांतरण कर चुका व्यक्ति अगर वापस से हिंदू धर्म में आए तो वो आ सकता है या उन्हें आना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं कि आने तो चाहते हैं लेकिन वो दबाव में है। मेरे विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ अलवर में बड़ौदा में कस्बे के पास भयाड़ी गांव का एक मेमचंद जाटव, जो धर्मांतरण उसका किया गया तबलीग द्वारा, और वो मैं पूरी चीज वही जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जो सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण किए गए लेकिन वो वापस से हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, तो ऐसा किस तरीके का प्रोविजन है? वो प्रोविजन वो उसी एक केस को लेके बता रहा हूँ, बाकी फिर डिटेल। उसको हमने गंगा जल छिड़क कर तुलसी के पत्ते, तुलसी के दल हाथ में देकर वापस हिंदू बना दिया। और 2020 में उसकी अलवर में रिपोर्ट दर्ज हुई, एसपी साहब को अर्जी लगवा करके हमने, अब वो मैमचंद जो उम्र बन चुका था वो वापस हिंदू बन गया है। हिंदू बनाने के लिए सीधा सीधा आर्य समाज ने फार्मूला निकाला था, उसको हम अपनाते हैं। गंगा जल छिड़कते हैं, तुलसी का दल हाथ में देते हैं पत्ते। लेकिन मेवात की स्थिति बात करें तो कितनी, ये जो पूरा रैकेट है वो कितने गिरोह में कितने लोग शामिल होंगे? कितना मेवात में, हरियाणा के मेवात में कुल 14 गिरोह अलग अलग काम कर रहे हैं। मुख्य उसमें तबलीग है, जमात तबलीग है, और वो मेवात से ही शुरू हुई थी। राजस्थान के मेवात में ये हिम्मत उन लोगों की बहुत कम पड़ी है। राजस्थान का मेवात, मैं आपको बताऊं कि सारी चीजें जो है ना कहीं वहीं मेवात से जुड़ी हुई है, क्योंकि ज्ञानदेव आहूजा जो कह रहे हैं वो भी इस चीज पे निशाना साध रहे हैं कि क्योंकि मेवात इलाका जो है वो चाहे राजस्थान का हो, हरियाणा का हो, यूपी का हो, उस मेवात से ये सारी चीजें उठती हैं, चाहे लव जिहाद की बातें हो, धर्मांतरण की बातें हो। मेमचंद ने जो चीज बताई वो भी कहीं ना कहीं इशारा करती है कि कहीं ना कहीं जन्मदाता जो है इन चीजों का वो कहीं ना कहीं मेवात है, और मेवात से जो नेक्सस चलता है वो कहीं ना कहीं आसपास के दिल्ली के इलाकों में फैला हुआ है। उसी जाल में जो लोग हैं, युवा हैं, वो फंसते जाते हैं। जिन लोगों का नाम मेमचंद ने बताया उन लोगों में रिंकू भी शामिल था। अबू बकर की जो फेसबुक प्रोफाइल थी उसमें से भी वो चीज़ निकल के सामने आई कि रिंकू नाम का जो शख्स था वो हिंदू से मुसलमान बना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू से मुसलमान बने हैं।
हालांकि वो लोग क्यों सामने नहीं आ रहे, उन लोगों के ऊपर कितना दबाव है, कितना प्रेशर है, या वो सामने आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक शख्स जो उन लोगों के बीच में से बाहर आया, उसने अपनी पीड़ा बताई, उसने अपनी सारी चीज़ों को रखा, तो ये सवाल उठता है कि बाकी कितने लोग हैं मेमचंद के पीछे भी जो लाइन लगा के खड़े हुए हैं, आना चाहते हैं वापस से अपने धर्म में, लेकिन कौन सा प्रेशर उनके ऊपर बिल्डअप किया गया है। ठीक है। फिलहाल शुक्रिया अमरदीप इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इस तरह का प्रोविजन है, अगर कुछ इस तरह के लोग आना चाहते हैं वापस। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रशासन से संपर्क साध रखे हैं। इस पर रहेगी पल पल की निगाह हमारे। इस वक्त क्या बड़ी खबर आ रही है जानने के लिए सीधा वापस स्टूडियो चलेंगे मेरी सहयोगी सलोनी के पास। ओवर टू यू सलोनी।